हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। मैप्स। ये मैप क्या होता है? इसके पहले हमने पढ़ा कि ग्लोब क्या होता है और उसका क्या क्या यूज़ है। तो ग्लोब जो होता है वो क्या है? ग्लोब इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ का ये एक ट्रू मॉडल है। ट्रू मतलब एकदम पूरी तरह से अर्थ की तरह है, लेकिन हमारे अर्थ के साइज़ का, हमारा अर्थ जिस साइज़ का है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हमारे अर्थ में क्या क्या है, हर एक चीज़ उस ग्लोब में नहीं देख सकते। अगर हम चाहें कि गोरखपुर कहाँ है वो देखना चाहें, या यूपी कहाँ है ये देखना चाहें, तो हम ग्लोब में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ग्लोब इतना ही बड़ा होता है। कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा हो सकता है। तो इतने बड़े ग्लोब में हम कहाँ खोजेंगे उसे? तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये ग्लोब क्या होता है। ग्लोब क्या होता है ये तो हम जानते ही हैं। इस ग्लोब में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स है। शॉर्ट कमिंग मतलब इसमें क्या क्या कमियां हैं, और इन कमियों को दूर करने के लिए हमें किस चीज़ का हेल्प लेना पड़ता है। तो ग्लोब में हम पूरे डिटेल में हर एक चीज़ को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ग्लोब का शेप जो होता है वो अर्थ की तरह ही पूरा राउंड है एकदम। मतलब अर्थ का ट्रू मॉडल है। हमारा अर्थ जैसा है, जैसा स्पेस से दिखता है, वैसा ही ग्लोब भी है। सेम चीज़ है, हर चीज़ दिखता है इसमें, लेकिन कोई भी चीज़ हम डिटेल्स में नहीं देख सकते। और दूसरी बात यह है कि एक ग्लोब का हम एक ही हिस्सा एक बार देख सकते हैं, क्योंकि वो गोल है। तो हमारे सामने जो पार्ट पड़ेगा हम सिर्फ उसे ही देख सकेंगे, पीछे क्या है वो तो नहीं मालूम है ना। तो अगर हम पूरा एक साथ देखना चाहें तो नहीं देख सकते। अगर उसी ग्लोब को अगर सीधा कर दिया जाए, जो गोल है उसे सीधा कर दिया जाए, तब हमें दिख सकता है सब चीज़। पूरी दुनिया हमें दिख सकती है। तो यही कॉन्सेप्ट लेकर मैप्स का इंट्रोडक्शन हुआ, मैप्स का इन्वेंशन हुआ। तो जो ग्लोब है इसकी क्या क्या कमियां हैं पहले ये हम देखते हैं। पहली कमी तो हमने देख लिया। इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी अ ग्लोब टू ऑल प्लेसेस। अगर हमें कहीं कोई प्रेजेंटेशन देना हो, कहीं कोई जैसे टीचिंग है, अभी जैसे मुझे पढ़ाना है, तो जैसे किसी टीचर को अगर ज्योग्राफी पढ़ाना है, अगर उसके स्कूल में ग्लोब नहीं है तो वो घर से ग्लोब लेके कैरी तो करेगा नहीं, क्योंकि वो इतना आसान होता नहीं है ग्लोब को हमेशा कैरी करना, यहाँ से वहाँ ले जाना। तो ये कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल नहीं है। एक बार दो बार चलता है, लेकिन हमेशा या रोज़ नहीं हो सकता ऐसा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है, इट्स नॉट पॉसिबल टू सी ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एट ए टाइम। एक बार में हम पूरे वर्ल्ड में या पूरे ग्लोब में क्या क्या कहाँ का है, वो पूरे अर्थ पे क्या क्या है, ये हम ग्लोब से नहीं जान पाएंगे। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू सी ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस एट द टाइम ऑन अ ग्लोब। तो ग्लोब से हम एक ही बार में पूरे अर्थ को नहीं देख पाएंगे। अ ग्लोब कैन नॉट शो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। एक ग्लोब हमें पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ का नहीं दे सकता। हम ग्लोब के ऊपर इंडिया खोज सकते हैं, कंट्री, इंडिया के कितने बड़े बड़े सिटीज़ हैं वो देख सकते हैं, चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ देख सकते हैं, और भी थोड़ा बहुत कुछ देख सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि उसे स्टेट वाइज पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स का नक्शा देखा जाए, या कहाँ पर क्या चीज़ है इंडिया में ये देखा जाए, तो वो नहीं हो सकता। तो टू शो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वील हैव टू मेक ह्यूज ग्लोब्स। अगर हमें पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक बहुत बड़ा ग्लोब बनाना पड़ेगा, एक घर के जितना बड़ा या उससे भी बड़ा, तब जाके हमें किसी कंट्री के बारे में डिटेल्स पता चलेगा। अगर हम अपने स्टेट को खोजना चाहें, या अपने डिस्ट्रिक्ट को खोजना चाहें, तो उसके लिए हमें एक बड़ा ग्लोब चाहिए, इस रूम के जितना बड़ा, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम बना भी लेंगे तो उसे किसको हम दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए
मैप का इन्वेंशन हुआ। मैप का इन्वेंशन हुआ जो कि ग्लोब की तरह है, लेकिन वो पोर्टेबल है। मतलब हर एक प्लेस को हम अलग अलग तरीके से हर एक प्लेस के लिए अलग अलग मैप देख सकते हैं। मतलब उसी ग्लोब में हम जब उसे डिटेल में नहीं जो चीज़ देख पा रहे हैं वो चीज़ हम अलग अलग करके मैप्स में देख सकते हैं। और पूरे ग्लोब में हमारे अर्थ के ऊपर क्या क्या है, अगर पूरा चीज़ देखना होगा तो हर चीज़ के लिए अलग अलग मैप चाहिए। जैसे अगर इंडिया के बारे में देखना है, सिर्फ इंडिया के बारे में, तो इंडिया का मैप, पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इंडिया में अलग अलग स्टेट्स को देखना हो तो उस स्टेट का मैप हमें देखना पड़ेगा, या अलग अलग सिटीज़ के बारे में देखना हो तो उस पर्टिकुलर सिटी का मैप देखना होगा। तो ये मैप जो होता है ये इसीलिए बनाया गया है। तो मैप है क्या? मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो ये मैप जो है वो हमारे अर्थ की ड्राइंग है, ड्रॉ किया हो, मतलब हमारे अर्थ के हर एक पार्ट की ड्राइंग है जो कि एक फ्लैट सरफेस पे, जिसे हम आसानी से देख के समझ जाएं। ग्लोब की तरह नहीं है कि हमें इंडिया देखना हो तो सामने दिख रहा है, अगर अमेरिका देखना हो तो फिर उसे घुमाएंगे तब देखेंगे, ऐसा नहीं है। हम एक साथ ऊपर रख के, यहाँ एक जगह रख के उसे पूरी तरह से देख सकते हैं। अगर हम वर्ल्ड का मैप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं एक ही बार में पूरे वर्ल्ड में कहाँ क्या है। तो ये इसका एक एडवांटेज हुआ। तो ये इतने सारे एडवांटेज होने के कारण आज लोग ग्लोब को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, मैप्स का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अगर पूरे अर्थ का हमें मैप, मतलब अगर हम खोजना चाहें तो वो भी हमें मिल जाएगा, जो कि एक बुक के रूप में आता है, एटलस जिसका नाम है। तो एटलस एक ऐसा बुक है जो पूरे वर्ल्ड के में क्या है, कहाँ है, पूरे अर्थ के ऊपर कहाँ क्या है, सबका पार्ट वाइज, सिटी वाइज, या अगर हम सिटी वाइज खोजना चाहें तो वो मिल जाएगा, कंट्री वाइज खोजना चाहें तो वो मिल जाएगा, स्टेट वाइज खोजना चाहें तो वो मिल जाएगा। कहाँ कहाँ क्या क्या माउंटेन्स है, कहाँ कहाँ कौन से रिवर्स है, कहाँ कहाँ कौन सा ओशन है, क्या है, हर चीज़ हम पूरे डिटेल में उसमें खोज सकते हैं। एक बुक की तरह है, कंटेंट्स रहेगा हमारे सामने, उस कंटेंट वाइज हम उसके अकॉर्डिंगली उस पेज पे जाके उसे देख सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग है इसका एडवांटेज, कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड एनीवेयर। एक मैप को हम आराम से फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं, जो ग्लोब की तरह नहीं है कि इतना बड़ा है तो सर पे उठा लिया या कंधे पे ले लिया, ऐसा नहीं। मैप जो होगा वो होता है, वो पेपर है, वो उसे हम फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं। हैज़ पोर्टेबिलिटी, ये मैप जो होता है वो पोर्टेबल होता है। हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में अगर जानना चाहें तो उस पर्टिकुलर प्लेस का मैप हम देख के उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कैन बी ड्रॉन टू शो द होल वर्ल्ड, तो जो मैप होता है वो पूरे वर्ल्ड का भी होता है, वर्ल्ड मैप। अ सिंगल कॉन्टिनेंट, किसी एक सिंगल कॉन्टिनेंट, जैसे एशिया का मैप अगर देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं, उसके लिए मैप है। अ कंट्री, एक कंट्री का मैप, वो भी देख सकते हैं। अ सिटी, एक शहर का मैप, वो भी देखा जा सकता है, वो भी मिलता है। और इवन अ लोकेलिटी, अगर हम अपनी लोकेलिटी यानी गोरखपुर का या हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ का मैप अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो इसे कहते हैं पोर्टेबिलिटी, मतलब ये पोर्टेबल हो सकता है। द मैप्स दैट वी सी ऑन द वॉल्स आर कॉल्ड वॉल मैप्स। अब मैप्स का साइज हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कौन सा मैप चाहते हैं। अगर हमें वर्ल्ड मैप चाहिए तो उसका साइज़ बड़ा होगा, अगर हम किसी एक लोकेलिटी का मैप देखना चाहते हैं तो उसका साइज़ छोटा होगा। तो ऐसे मैप्स जो दीवारों के ऊपर टंगे होते हैं, अगर हम अपने स्कूल में प्रिंसिपल के रूम में जाते हैं तो वहाँ हमें इस टाइप के मैप्स दीवारों पे टंगे हुए मिल सकते हैं, या हमारे क्लासरूम में भी मिल सकता है, या कहीं भी मिल सकता है। तो वो वॉल मैप कहलाता है, ऐसा मैप जो वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर टंगा हो। इसके बाद ये इस मैप का एक बुक भी होता है जिसमें पूरे वर्ल्ड का अलग अलग पेज वाइज, अलग अलग चैप्टर वाइज वो दिया रहता है। हम किसी पर्टिकुलर प्लेस या थिंग के बारे में उस पेज में जाके हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उस बुक को कहा जाता है एटलस। तो या तो हम सिंगल मैप देखें या सारे मैप्स की एक बुक होती है, वो बुक देख के
हम किसी भी प्लेस के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अब ये जो एटलस होता है, ये मैप्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। हमारी नीड के अकॉर्डिंगली, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमारे पास अलग अलग तरह के मैप्स हैं। पहला टाइप का मैप है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप ये क्या है? सम मैप्स शो द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जिनमें हम हर एक कंट्री की बाउंड्री भी देख सकते हैं। अगर हम वर्ल्ड मैप खोलेंगे, पॉलिटिकल मैप वर्ल्ड का, तो उसमें हर एक कंट्री को दिखाया जाता है और हर एक कंट्री की बाउंड्री भी दिखाई जाती है कि इस कंट्री की बाउंड्री यहीं तक है, इसके बाद दूसरी कंट्री शुरू हो जाती है। या अगर हम किसी कंट्री का मैप देखेंगे तो उसमें हर एक स्टेट की बाउंड्री रहती है। हर एक स्टेट की बाउंड्री से पता चल जाता है कि ये स्टेट इतने में ही है। ठीक है, तो सम मैप्स शो द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड दोज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स विद इन अ कंट्री। वर्ल्ड मैप में हम अलग अलग कंट्रीज की बाउंड्री देख सकते हैं और किसी कंट्री के मैप में हम अलग अलग स्टेट्स की बाउंड्री देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज पॉलिटिकल मैप्स। इन्हें हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं क्योंकि हर एक कंट्री को या हर एक स्टेट को पॉलिटिकली डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरे तरह का जो मैप होता है वो है ऐसे मैप्स जो हमें लैंड एंड वाटर फीचर्स दिखाते हैं। जैसे माउंटेन्स हैं, तो वर्ल्ड में कितने माउंटेन्स हैं, कहाँ का माउंटेन्स है, ये भी हम देख सकते हैं। प्लेन्स, पूरे वर्ल्ड में या किसी कंट्री में प्लेन्स कहाँ कहाँ पे है। प्लेन मतलब मैदान, जो प्लेन सरफेस होता है, जैसे मैदानी भाग कहा जाता है। इसके बाद ओशंस कहाँ कहाँ है, कौन कौन से हैं, रिवर्स कहाँ कहाँ है। तो हर एक अलग अलग लैंड फॉर्म को हम अलग अलग टाइप के अलग अलग मैप में देख सकते हैं। इस टाइप के मैप जो अलग अलग फीचर्स को दिखाते हैं, उन मैप्स को हम कहते हैं फिजिकल मैप। तो पहला हो गया पॉलिटिकल मैप जो स्टेट्स या कंट्रीज़ की बाउंड्री दिखाता है, और दूसरा हो गया फिजिकल मैप जो किसी प्लेस में किस तरह का लैंड फॉर्म है, क्या नहीं है, वो अलग अलग दिखाता है। अब इसके आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे जहाँ हमें इस मैप का लैंग्वेज बताया जाएगा कि इस एक मैप में क्या क्या चीज़ होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, थैंक यू।